अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको आला हज़रत से किए गए सवालात के बारे में बताएंगे कि किस तरह आपने उनका जवाब दिया और एक गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाया। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अयूब अली का बयान है कि अज़ान ज़ोहर हो चुकी थी। हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की खिदमत में हाजिर थे और नमाज की तैयारी हो रही थी कि इतने में एक हिंदू आया और कहने लगा, अगर मेरे चंद सवालों के जवाबात दे दिए जाएं तो मैं और मेरी बीवी बच्चे सब मुसलमान हो जाएंगे। आला हज़रत ने फरमाया, कुछ देर ठहर जाओ, अभी नमाज का वक़्त हो गया है। नमाज के बाद इंशाअल्लाह तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वो कहने लगा, एक सवाल तो यही है कि आपके दीन में इबादत के 5 वक़्त क्यों मुकर्रर हैं? इबादत जितनी की जाए अच्छी है। उसी वक़्त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने फरमाया, ये इतराज़ तो खुद तुम्हारे ऊपर भी आता है। फिर अल्लामा साहब ने फरमाया, तुम्हारे मज़हब की किताब सत्यारथ प्रकाश मेरे मकान पर मौजूद है, अभी मंगवा कर दिखा सकता हूँ। फिर तय ये पाया कि पहले नमाज पढ़ ली जाए, इतनी देर में किताब भी आ जाएगी। फिर ये तीनों बुज़ुर्ग हुक्म खुदाबंदी बजा लाने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वो गैर मुस्लिम बाहर गेट के करीब बैठकर इंतज़ार करने लगा। नमाज के बाद उसने ये सवालात किए, अगर कुरान खुदा का कलाम है तो थोड़ा थोड़ा क्यों नाजिल हुआ, एकदम क्यों ना आया, जबकि खुदा तो इसे एक बार उतारने पर कादिर था। दूसरा, बकौल तुम्हारे आपके नबी को मिराज की रात अल्लाह ने बुलाया था, अगर वो वाकई खुदा के महबूब थे तो फिर दुनिया में वापस क्यों भेज दिए गए। सवाल नंबर 3, इबादत 5 वक़्त के मुतल्लिक सत्यारथ प्रकाश की इबारत देखना मशरूत हुई। इसके ये सवाल सुनकर आला हज़रत ने फरमाया, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब अभी देता हूँ, मगर तुमने जो वादा किया है इस पर कायम रहना। कहा, हाँ मैं फिर कहता हूँ, अगर आपने मेरे सवालों के जवाब मकबूल अंदाज में दे दिए तो मैं अपने बीवी बच्चों समेत मुसलमान हो जाऊँगा। ये सुनकर आला हज़रत की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि जो चीज़ ऐन ज़रूरत के वक़्त दस्तयाब होती है, दिल में उसकी वक़ात या चाहत ज़्यादा होती है। इसीलिए कलाम पाक को बतदरीज यानी दर्जा बदर्जा नाजिल किया गया। इंसान बच्चे की सूरत में आता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। अल्लाह तो इसे बूढ़ा पैदा करने पर भी कादिर है, फिर बूढ़ा क्यों पैदा नहीं करता। इंसान खेती करता है, पहले पौधा निकलता है, फिर कुछ अरसा बाद इसमें बाली आती है, इसके बाद दाना बरामद होता है। वो खुदा तो इस पर भी कादिर है, यकदम गल्ला पैदा कर दे, फिर ऐसा क्यों नहीं करता। अपने पहले सवाल का मुतमिन कुन जवाब सुनकर वो गैर मुस्लिम खामोश हो गया। इसकी दिली कैफियत इसके चेहरे से अया होती थी। फिर किताब सत्यारथ प्रकाश आ गई, जिसके तीसरे बाब 15वीं हेडिंग में ये इबारत मौजूद थी, अग्निहोत्र यानी पूजा सुबह शाम 2 ही वक़्त करे। इसी तरह इसके चौथे बाब हेडिंग नंबर 63 में ये इबारत मौजूद थी, संध्या हिंदुओं की सुबह शाम की इबादत 2 ही वक़्त करना चाहिए। ये इबारत सुनकर और देखकर इसके दूसरे सवाल का जवाब भी मिल चुका था। अब वो इस्लाम से मज़ीद करीब हो रहा था, लिहाजा इसने मिराज वाले सवाल का जवाब चाहा। तो आला हज़रत की ज़ुबान मुबारक से इल्म व हिकमत के फूल जड़ने लगे
اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے۔ معراج والے سوال کے جواب کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کے انتظام کے لیے ایک نائب مقرر کرتا ہے۔ وہ صوبہ دار یا نائب بادشاہ کے حسب منشا خدمات سر انجام دیتا ہے۔ بادشاہ اس کی کارگزاریوں سے خوش ہو کر اپنے پاس بلاتا ہے اور انعام عطا فرماتا ہے، نہ یہ کہ اسے بلا کر معطل کر دیتا ہے اور اپنے پاس روک لیتا ہے۔ یہ دل نشین کلام سن کر وہ غیر مسلم بے ساختہ پکار اٹھا، آپ نے مجھے خوب مطمئن کر دیا، مجھے میرے سب سوالوں کا جواب مل گیا، میں ابھی اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہوں اور ہم سب اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کسی اور موضوع پر بھی کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔